हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फाइंड रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं उसमें हम अपचायक और ऑक्सीकारक को कैसे खोजेंगे, यानी ऑक्सीकारक और अपचायक की किस तरीके से पहचान करेंगे। इससे पहले अभी तक हम पढ़ चुके हैं ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकारक अपचायक, रेडॉक्स अभिक्रिया, इन सभी की पुरानी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं और मॉडर्न कंसेप्ट भी पढ़ चुके हैं। यदि आपने वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में अपचायक और ऑक्सीकारक की पहचान कैसे करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास एक रासायनिक अभिक्रिया है Zn प्लस Fe2 प्लस, तीर का निशान, Zn2 प्लस Fe। ये मेरे पास एक रासायनिक अभिक्रिया। अब इसमें हमको ढूंढना है कि इसमें से कौन ऑक्सीकारक है और कौन अपचायक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि समीकरण को दो अर्ध समीकरण में विभाजित करने पर, सबसे पहले हम इसको दो अर्ध समीकरण में तोड़ लेंगे। तो Zn से यहाँ पर बन रहा है Zn2 प्लस, ये समीकरण फर्स्ट मान लिया हमने, और दूसरा बनना है Fe से Fe2 प्लस से Fe। ये दो अभिक्रियाएँ हैं इसमें, ये दोनों को हमने अलग अलग लिख लिया है यहाँ पर। अब देखिए कैसे पता चलेगा कि इसमें Zn ऑक्सीकारक है या अपचायक है, या Fe ऑक्सीकारक है या अपचायक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें यहाँ Zn है, इस पर कोई भी आवेश नहीं है, आवेश कितना है, शून्य मानना है, और यहाँ पर आवेश +2 है। तो यहाँ Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन इसको त्याग किया है, यानी Zn ने -2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए, तो Zn से Zn प्लस बन गया। अब चूँकि हमें इसकी डेफिनेशन पता है कि इलेक्ट्रॉन किस में त्यागे जाते हैं, या अगर डायरेक्ट ऑक्सीकारक निकालना चाहें, ऑक्सीकारक अपचायक, तो ये भी पता है कि कौन सा इनमें से इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसे कहते हैं हम अपचायक, क्योंकि अभिक्रिया कौन सी होती है, अब ये अभिक्रिया हुई क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये अभिक्रिया हो गई ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण, और ये हो गया अपचायक या रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो ये अपचायक है Zn, और जो अभिक्रिया अगर पूछी जाए कि कौन सी अभिक्रिया है, तो अभिक्रिया कौन सी हो गई, ऑक्सीकरण हो गई। ऐसे इसमें देखें तो यहाँ +2 से और शून्य है यहाँ पर आवेश। तो +2 से शून्य कब होगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्लस वाले हैं तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये ग्रहण कर लेगा तो ये Fe बन जाएगा। तो यहाँ पर +2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण इलेक्ट्रॉन किस में किए जाते हैं, रिडक्शन में, रिडक्शन यानी अपचयन अभिक्रिया में। तो जिस अभिक्रिया में रिडक्शन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीकारक। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि कौन सी अभिक्रिया में कौन ऑक्सीकारक है और कौन अपचायक है। अच्छा, एक एग्जांपल और देखते हैं हम यहाँ पर, एग्जांपल 2। एक और एग्जांपल हम यहाँ पर देखें, जैसे मेरे पास मान लीजिए अभिक्रिया है Cl2 प्लस 2I- तीर का निशान 2Cl- प्लस I2। ये अभिक्रिया है मेरे पास। तो इसे पहले दो अर्ध अभिक्रियाओं में तोड़ देंगे। तो Cl2 से क्या बनना है, 2Cl-, 2I- से क्या बनना है, I2। जिस तरीके से उसमें थी, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर इसमें माइनस चार्ज है और ऊपर वाली अभिक्रिया में देखा था यहाँ पर प्लस चार्ज था। तो
तो यहाँ पर माइनस चार्ज है, तो इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ ग्रहण किए हैं, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पर ग्रहण किए हैं। तो ग्रहण किए हैं, तो ये जो रिएक्शन है वो कौन सी हो गई, रिडक्शन, अवक्रिया अपचयन हो गई। और ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ये ऑक्सीकारक हो गया। ऐसे ही इसमें देखेंगे तो यहाँ I माइनस है, माइनस से 0 बनना है, तो माइनस है तो तब इलेक्ट्रॉन ये त्यागेगा, -2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तब जाके इस पर आवेश कुछ भी नहीं रहेगा और I2 बन जाएगा। तो माइनस कर रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं यहाँ पर, तो त्यागने का मतलब कौन सी अपक्रिया हो गई, ऑक्सीडेशन। और ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, ये अपचायक हो गया I माइनस। तो इस तरीके से हम किसी भी अवक्रिया में ये पता कर सकते हैं कि कौन ऑक्सीकारक है और कौन अपचायक। जितने भी रासायनिक समीकरण सब में आप देख सकते हैं कि कौन ऑक्सीकारक है और कौन अपचायक है। दोस्तों ये था कि किस तरीके से हम ऑक्सीकारक, अपचायक या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया का पता लगाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साइड में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।